हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, बीएमएस सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो राजस्थान की 4 कॉलेजें थी उनमें सीटें इंक्रीज हुई है। एक कॉलेज में तो और 3 कॉलेजेज हैं, उनमें जो कंप्लीट डिनाइड लिस्ट में थी उनमें सभी में 60-60 सीटें इंक्रीज कर दी गई है। आपकी जो कंप्लीट है वो 150 सीट्स हैं, वो इंक्रीज हुई है। तो इसमें आप जो एनसीआईएसएम का ये जो ब्राउचर है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डेट है वो 29/10/2025 को तो ये अभी आया है। मतलब इसका जो मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको कहीं पे भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी तो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल की लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ये ग्रांट परमिशन थी वो 4 कॉलेजेज यहाँ लिखा हुआ है। ग्रांट परमिशन ऑफ 4 गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज राजस्थान फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 अंडर सेक्शन 29 ऑफ एनसीएसएम एक्ट 2020 एंड रिलेवेंट रेगुलेशंस। इसमें कंप्लीट ये डिटेल्स है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये वेरीफाइड है। आप देख सकते हो एनसीएसएम की साइट पर है। तो इसमें जो आगे भी इनके जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं, ये लिखी हुई है कंप्लीट डिटेल्स। ये डिसीजन में आप देख सकते हैं यहाँ, therefore in view of about 4 गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज ऑफ राजस्थान इज हेयर वो ग्रांटेड विथ। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा ही देता हूं। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बसंती रोड सिक्कर। तो सिक्कर कॉलेज है, इसमें राजस्थान इन टेक कैपेसिटी ऑफ 66 इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस इन यूजी बीएमएस कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26 अंडर सेक्शन ऑफ 29 ऑफ एनसीएसएम एक्ट 2020 इन अकॉर्डियंस विथ एफिडेविट। ये पूरा कंप्लीट डिटेल दे रखा है। दूसरी कॉलेज है जिनको परमिशन मिली है, उसका नाम भी दे रखा है गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय वैद्य दयाल जोशी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय तलवंडी कोटा। तो कोटा में पहले 30 सीट्स थी तो इसमें वापस से इंक्रीज करके और 60 सीट कर दी गई है। बीकानेर में इंक्रीज नहीं हुई है बट इसमें वापस से 60 कर दी है, तो 30 सीट इसमें इंक्रीज हो गई है। और जो ऊपर जो भरतपुर सीकर की कॉलेज थी उसमें 60 सीट है वो न्यू एड हुई है। वो थर्ड दे रखा है वो ईयरली परमिशन गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय चिकित्सालय राजकीय श्री बहु कुमार। ये जो इसका दे रखा है ये भरतपुर कॉलेज है, भरतपुर कॉलेज की परमिशन दे रखा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस यूजी बीएमएस कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025 60 सीट है, उसकी परमिशन इसमें भी दी गई है। और जो इसके बाद आप देख सकते हैं अजमेर है केकड़ी, उसकी ईयरली परमिशन ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय केकड़ी अजमेर राजस्थान। तो विथ इनटेक कैपेसिटी ऑफ 60 सीट इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस इन यूजी बीएमएस कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। तो इसका भी जो कंप्लीट है इसमें भी 60 सीट है वो दी गई है। तो आप चारों कॉलेजेज हैं इनका नाम अच्छे से देख सकते हैं। इसकी आप डेट भी देख सकते हैं कि ये डेट है 29/10/2025 को अभी आया है। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवा दी है। ये 4 कॉलेजेज है, यहाँ आप अच्छे से इनके नाम देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स दे रखी है जिनको अभी परमिशन दे दी गई है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये होगी कि अब जो ऑल इंडिया की सीट्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगी। जिन्होंने थर्ड राउंड में कॉलेज ले लिया है तो वो अब अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। थर्ड राउंड के बाद अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आता है। थर्ड राउंड के बाद स्ट्रे में स्ट्रे 1 रहता है, स्ट्रे सेकंड में। थोड़ा सा इसकी डिटेल्स आपको बता देता हूँ जो आपको मैंडेटरी है, आपको पता होनी ही चाहिए, इसलिए मैं आपको चीजें हैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि न्यू कैंडिडेट रहते हैं यहाँ गलतियां नहीं करें कुछ भी, वरना यहाँ गलतियां करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्लीट रूल्स हैं वो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे। यहाँ आपकी अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताते हैं देता हूँ कि ये जो अब 4 कॉलेजेज हैं, 4 कॉलेजेज में 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया के थ्रू भरी जाएंगी। ऑलमोस्ट 9 सीट है वो ऑल इंडिया के थ्रू पर कॉलेज में फिल होंगी। सिर्फ कोटा वाली कॉलेजेस में 30 सीट थी, उसमें 4-5 सीट है वो ऑल इंडिया के लिए अवेलेबल रहेंगी। अब उसमें स्टे वैकेंसी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या जो कैंडिडेट हैं उनको जब अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई है वो ऑल इंडिया से सीट है वो ले सकते हैं। ऑल इंडिया के स्टूडेंट या राजस्थान के भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब जो कैंडिडेट है वो ऑल इंडिया में ले लिए हैं उनके लिए तो मेरे को नेग्लिजिबल चांस है कि उनके लिए अपग्रेड का ऑप्शन दिया नहीं जाता है। तो वो तो फिर न्यू कैंडिडेट को ही मिल पाएगी, या फिर जो अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुई है वो, या फिर जो स्ट्रीम में न्यू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको वो कॉलेज मिल पाएगी, मतलब ऑल इंडिया में। तो वहाँ भी बेनिफिट मिल सकता है। अब राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 51 सीट है 60 में से, और जो कोटा वाली कॉलेज है उसमें से 4-5 सीट हट जाएगी, तो 25 के आसपास सीट है वो राजस्थान के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो जो स्टे वैकेंसी राउंड में है वो आएंगी। अब स्टे वैकेंसी में न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट्स आएंगे, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब मेन प्रॉब्लम यह होगी कि थर्ड राउंड के बाद अपग्रेडेशन नहीं होता है।
तो अपग्रेडेशन का है ऑप्शन जैसे तैसे करके। वैसे मतलब आयुष्मान वाले बोल तो रहे थे, बट उनका कंफर्म नहीं है कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अगर अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं देंगे तब तो प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी रैंक है उनको कॉलेज ही नहीं मिल पाई, या लास्ट में उन्होंने BNYS भी चूज कर लिया, उनकी रैंक है BMS मिलने के जैसी। तो ये कट ऑफ है, कट ऑफ भी डिक्रीज होगी। ऑफिशियली ज्यादा तो नहीं बता सकता, बट मान सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई थी कट ऑफ, बट 1 लाख के अप्रोक्स तक आपकी रैंक है तो मिलने के चांस हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सीट एक साथ इंक्रीज हुई है और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया में एडमिशन ले लिया है। तो आप इस काउंसलिंग पार्टिसिपेट जरूर करें। बट मेन प्रॉब्लम ये है, जिनको कॉलेज अलॉट हो गई है उनके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, अगर बाई चांस अगर ये ऑप्शन नहीं देते अपग्रेडेशन का, तो धरना वगैरह जो भी करना हो आप करना, क्योंकि BNYS वाले स्टूडेंट हैं जिनकी ठीक रैंक है उनको BMS मिल सकता है, बट उन्होंने BNYS ले लिया। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनकी अच्छी रैंक है फिर भी उन्होंने प्राइवेट चूज कर लिया बिकॉज परमिशन नहीं मिल पा रही थी। तो जैसे भी आप कोशिश हो सभी करना, इस भवन में अप्रोच भी लगाना, जो भी अभी 2 दिन रिपोर्टिंग के हैं यहाँ भी आप ज्यादा से ज्यादा बोलना कि हमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन है वो जरूर देना। और जो भी कोई कैंडिडेट को मिली हुई है कॉलेज वो आप जरूर छोड़ मत देना, कहीं अब आपको BNYS मिली हुई है कहीं आप रिपोर्टिंग नहीं करवाए, रिपोर्टिंग नहीं कराए तो आप डायरेक्टली आयुष काउंसिलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो आप रिपोर्टिंग तो आयुष भवन में आपको जरूर करवानी है, उसके बाद वो रिपोर्टिंग के बाद आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन देते हैं तो अपग्रेड करवा सकते हो आप। तो उसके लिए आप अप्रोच लगाना आयुष भवन में भी, आप सभी बोलना ताकि वो इस बात पर गौर करें और सभी को पर मतलब अपग्रेड के लिए ऑप्शन दें। वरना अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब रैंक तक है वो कॉलेज अलॉट होता है, बहुत ही ज्यादा कम कट हो जाएगी अगर इनको अपग्रेडेशन, क्योंकि ज्यादातर जिनकी रैंक ठीक ठाक थी उन्होंने अगर उनको BMS नहीं मिल पाया तो वो BHMS ले लिया या फिर ऑल इंडिया में ले लिया या फिर BNYS है वो अलॉट करवा लिए। तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स है वो बच्चे हुए, अब इतनी सीट्स हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा रैंक वालों को भी ये कॉलेज मिल जाएगी। अगर अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं देते हैं तो उनको अपग्रेडेशन का ऑप्शन है वो देना ही चाहिए, और आप भी कोशिश करना मिले अपग्रेडेशन का ऑप्शन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर कोई न्यू कैंडिडेट भी जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो भी स्टे वैकेंसी फर्स्ट राउंड में है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। HBR सेकंड में न तो कोई रजिस्ट्रेशन होता है न्यू, और नहीं आप चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं। तो आज सोच समझ कर आप ये जो SBR फर्स्ट होगा, अब इसकी डेट है ऑलमोस्ट 5 से 7 तारीख के आसपास में, जो भी शेड्यूल होगा वो मैं अवेलेबल आपको करवा दूंगा। आप इस चीज़ के लिए टेंशन मत लो, जो भी सभी इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिले इसके लिए आप ये कंप्लीट लेटर है वो आप देख सकते हैं, मैं ये टेलीग्राम पर, और आपको व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस न कर सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।